उड़ते हुए खबर से पता चला है कि तुम सबकी क्रश ने तुम्हें राखी बांध दिया था पिछले दिन। ये कितना सच है मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन बात यह है कि अब बोरुटो करेगा क्या और वो सस्ता ओतोत्सुकी कब आने वाला है, वो सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड बोरुटो का नाम लेकर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपनी शारदा किसी चीज को पेंट कर रही थी। एक्चुअली ये काम शारदा का नहीं बल्कि अपने बोरुटो का था। वो अपने बाप के स्टैचू के ऊपर कलर कर रहा था। उधर शिकामारू अपने बेटे को कुछ सिखा रहा था कि शैडो पोजीशन जुत्सु कैसे करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि खुद ही करो। तभी उनका ध्यान जाता है कि फिर से शायद बोरुटो कुछ लफड़ा कर रहा है। वहीं अपना साई निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल सिखा रहा था, लेकिन इनोजिन उतना अच्छा से नहीं करता बल्कि वो डिजाइन बना देता है। ये जेंजी का 14 है ना, इसलिए। वहीं बोरुटो बोलता है कि अब जल्दी वो आते ही होंगे। तभी वहाँ पर अपना नारुतो आ जाता है और बोरुटो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल गया था कि बोरुटो उसका ही बेटा है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है जान बचाकर। थोड़ी देर बाद उसे शारदा मिलती है और वो बोलती है कि ये बेवकूफ कभी नहीं सुधरेगा। फिर बोरुटो उस गटर के अंदर चला जाता है बचने के लिए। तभी वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है और पूछता है कि बोरुटो को कहीं देखा है क्या, लेकिन वो शांत थी और बोलती है कि शायद वो दूसरी तरफ गया है लॉर्ड होकागे। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है तो अपना भाई बोरुटो बाहर आता है और कहता है कि मैंने तो बस स्टोन फेस पर थोड़ा सा कलाकारी किया था, इतना गुस्सा होने का क्या ही मतलब है। तो शारदा बोलती है कि तुम बस उनका अटेंशन पाना चाहते हो। ये सुनकर बोरुटो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो बस अपना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर शिकामारू आकर उसे धर लेता है और कहता है बोरुटो उनको परेशान करना बंद करो, होकागे बहुत ही बिजी होते हैं। बोरुटो बोलता है कि वो तो बस उनका शैडो क्लोन था, असली होकागे तो कहीं और होंगे। शिकामारू कहता है अगर लॉर्ड होकागे ने सेज मोड का इस्तेमाल किया तो तुम्हें वो 1 सेकंड में ढूंढ लेंगे। बोरुटो कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो उनको पता चलने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और मुझे डैड से कंपेयर मत किया करो। फिर शिकामारू बोलता है कि शिकाडाई जाकर लॉर्ड के शैडो क्लोन को यहाँ बुलाओ, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। फिर शिकामारू थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ली और उसका बेटा दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे ये सब कुछ अपनी शारदा चोचो के साथ बैठकर देख रही थी और कहती है कि सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, वैसे भी हमारा ग्रेजुएशन एग्जाम दूर है और ये लोग निंजा बनकर करेंगे क्या। ये निंजा वर्ड ही बहुत ही अजीब है। चोचो पूछती है कि ये सब क्या बक रही हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। फिर शारदा बोलती है कि नहीं, वैसे तुम आज क्या कर रही हो, कहीं घूमने चले। तो चोचो बताती है कि उसको आज ट्रेनिंग करना है अपने डैड के साथ। वैसे उसे ट्रेनिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो शारदा बोलती है कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी तो एग्जाम को पास करना है ना। भाई चोचो बोलती है कि ओह तो तुम मुझसे आगे हो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम उशिहा क्लैन से बिलोंग करती हो। तुम्हें एग्जाम से क्या ही मतलब, चलो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। तो शारदा बोलती है मुझे भी डैड के साथ ट्रेनिंग करना था। तभी वहाँ पर चोजी आ जाता है और चोचो को बुला रहा था चिल्लाकर। वेल चोचो को ये सब देखकर बहुत ही एम्बैरेस फील हो रहा था और कहती है कि हम एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, जरा देखो हम कितने अलग हैं। वैसे तुम्हारी फैमिली का क्या तुम अपने फादर जैसे ही हो। तो शारदा बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उनको बहुत समय से देखा भी नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद शारदा सास्के को देख रही थी, I mean फोटो में, और रोने लग जाती है। तभी साकुरा आ जाती है और पूछती है कि उसको क्या हो गया। तो शारदा बताती है कि उसका आंख में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो भाई साकुरा तुरंत उसके पास आ जाती है घबराई हुई और चेक कर रही थी, लेकिन शारदा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आंखों का नंबर बढ़ गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तो शारदा बोलती है कि मैं सोच रही थी कि क्या डैड को भी चश्मा लगा है। वेल ये सुनकर साकुरा चौंक जाती है कि ये क्या पूछ रही है, लेकिन उसको भी ये चीज पता नहीं था। शारदा बोलती है कि इसका मतलब आपको अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता। वैसे डैड का सुपर इंपॉर्टेंट मिशन कब खत्म होने वाला है। साकुरा कहती वेल मुझे लगता है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो शारदा बोलती है हाँ आपको कैसे पता होगा, आपको तो ये भी नहीं पता कि उनको चश्मा लगा है या फिर नहीं। साकुरा बोलती है तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कह रही हो शारदा। थोड़ी देर बाद शारदा एक उचिहा का बुक खोलकर पढ़ रही थी और कहती है कि उचिहा जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा हुआ करते थे, उनके पास शारिंगन हुआ करता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये सिर्फ कुछ ही लोग अवेकन कर सकते हैं। वो लोग ताइजोत्सु निंजोत्सु के पार भी देख सकते हैं और मांग्यो के शारिंगन का पैटर्न बहुत ही अलग होता है। क्या ये शारिंगन डैड के पास भी है? और शारिंगन तभी एक्टिवेट होता है जब कोई बहुत ही ज्यादा इमोशन फील करे। कुछ कारण के वजह से उचिहा क्लैन पूरी तरह खत्म हो गया और आज के दिन सिर्फ एक ही उचिहा बचा हुआ है, सास्के उचिहा और उसकी बेटी। तभी उसको ना धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद शारदा जाकर सास्के उचिहा का डाटा
निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड डाटा था। शारदा चौंक जाती है कि ये क्या मतलब हुआ। फिर थोड़ी देर बाद शारदा बोलती है कि मॉम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अभी तक डैड घर क्यों नहीं आए? आपको पता है वो कहाँ पर गए और क्यों गए? साकुरा कहती, तो तुम फिर से शुरू हो गई, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, आखिर बात क्या है? तो शारदा बोलती है, प्लीज इधर उधर की बातें मत करो, जो पूछा है मैंने उसका जवाब दो। क्या आप उसकी वाइफ हो? मुझे जानना है। क्या आप मेरे फादर से सच में शादी किए थे? भाई ये सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती, ये तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो शारदा बोलती है, मुझे तो लगता है कि आप डैड के साथ जो रिलेशन है वो सब झूठा है। भाई साकुरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जमीन पर एक मुक्का मारती है, पूरा धरती फट जाता है। वेल ये सब देखकर शारदा रोने लग गई थी। तो साकुरा बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन फादर अभी मिशन पर है, वो जल्दी घर आ जाएंगे। तो शारदा कहती है कि आपको सच में लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि वो काफी समय तक दूर रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं याद है कि उनका कोई फैमिली है। तो साकुरा बोलती, फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड और मैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तभी पूरा एरिया फटने लग जाता है और इतना ही नहीं, पूरा घर ही चला जाता है तेल में। साकुरा घबरा गई थी क्योंकि उसका घर का लोन अभी तक बाकी था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिजुने साकुरा को लेने के लिए आ गई थी और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा बिजी थी इस वीक, तो शायद इसलिए ये बेहोश हो गई, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं इसे ले जा रही हूँ, क्या तुम भी चलना चाहोगी? तो शारदा बोलती, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उससे पहले मुझे कुछ सामान लेना है। फिर हम देखते हैं कि शारदा फैमिली फोटो को निकाल रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है। उसके अंदर एक और फोटो था। भाई वो तो टीम टाका थे। शारदा उसे देखकर चौंक जाती है कि डैड के बगल में जो लड़की है वो कौन है, जो बिल्कुल उसके जैसे ही चश्मा पहनी थी। कुछ टाइम बाद शारदा हॉस्पिटल में उदास बैठी थी, तो सिजुने आकर बोलती है कि अच्छा, तो तुम अपने डैड की फोटो देख रही हो, ये बहुत ही पुराना फोटो है। तो शारदा पूछती है कि क्या सिजुने को पता है कि उसके फादर कैसे दिखते हैं? सिजुने बोलती है कि ओह हाँ, तुमने उसे बचपन से नहीं देखा है ना? फिर थोड़ी देर बाद सिजुने बता रही थी कि ऑफ कोर्स साकुरा तुम्हारी मॉम है, लेकिन शारदा और भी डिटेल मांग रही थी कि कौन से डॉक्टर उसके डिलीवरी में इन्वॉल्व थे। शारदा ने सभी हॉस्पिटल में चेक किया, लेकिन उसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर सिजुने पूछती है कि आखिर इस फोटो को लेकर इतना टेंशन में क्यों है? शारदा बताती है क्योंकि ये लड़की बिल्कुल उसके जैसे ही चश्मा पहनी थी, इसलिए। फिर कुछ टाइम बाद शारदा कैफे में बैठकर खा रही थी, तभी पीछे से चोचो का आवाज आ रहा था। वो लोग मस्त बैठकर खाना खा रहे थे। फिर चोचो गुस्सा करके वहां से जा रही थी, तभी उसे दिखाई देता है कि शारदा भी वहीं पर बैठी हुई है। फिर वो दोनों मिलकर बात कर रहे थे। चोचो बोलती है कि शारदा, पता है मुझे तो शक है कि ये दोनों मेरे असली माता पिता है, जरा उनकी तरफ देखो, वो लोग मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। एक समय मुझे बहुत ही ज्यादा फीवर था, फिर मेरे डैड ने आकर मुझे मेडिसिन दिया था, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे, मुझे उनके हाथ अभी भी याद है। तभी मीट्सकी आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ गया था, और बोलता है कि ये एक टाइप का सिंड्रोम है जो लड़कियों को होता है। फिर ये सुनकर चोचुक भी गुस्सा करने लग जाती है। मीट्सकी कहता है कि तुम्हारे क्रेस्ट को देखकर कोई भी बता देगा कि तुम आकिमिची क्लैन से हो। भाई चोचो भड़क जाती है और उसे वहां से भगा देती है। तो शारदा बोलती है कि मुझे समझ आ गया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो चोचो बोलती है कि देखो, मुझे एक फेवर चाहिए, मैं एक जर्नी पर जा रही हूँ अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए। तो शारदा उठ जाती है और कहती हाँ मुझे समझ आ गया। फिर वो सीधा निकल पड़ती है और सोच रही थी कि वो जाकर डैड को ढूंढकर पता लगा लेगी। वो सारा डिटेल का पता करना चाहती थी। वहीं जंगल में कोई पोर्टल खुलता है और अपना भाई सास्के आ चुका था। फिर वो कहीं जाने लग जाता है, लेकिन उसका कोई पीछा कर रहा था और सीधा हमला ही कर देता है। क्या ये ओत्सुत्सुकी था? वेल नहीं। फिर सास्के उसका बैंड बजा देता है, वो भी अपनी लाइटनिंग से। बेचारा वो लड़का दूर जाकर गिरता है, लेकिन सास्के देखता है कि उसके पास भी शारिंगन था। ये देखकर वो खुद भी चौंक जाता है और पूछता है कि भाई तुम कौन हो, भरोसे वाले इंसान? लेकिन वो जवाब नहीं देता और वहां से गायब हो जाता है। वहीं शारदा वो फोटो लेकर कहीं पर जा रही थी और बोलती है कि मैं लॉर्ड 7 से पूछ लूंगी कि वो कहाँ पर है। वहीं नारुतो कहता है, हे शिकामारू, हमें कितने सारे हेडबैंड का ऑर्डर देना चाहिए? तो शिकामारू कहता है, ये मैं कर लूंगा, तुम्हें शायद सास्के का मैसेज देखना चाहिए। फिर नारुतो वो चीज पढ़ता है और घबरा गया था। वहीं ककाशी के पास नारुतो का फोन आता है। बेचारे चैन से जी भी नहीं सकते। वेल वो कहते हैं कि क्या उसके पास शारिंगन था, लेकिन ये नहीं हो सकता, वो जरूर उचिया होगा या फिर कोई उसे रिलेटेड होगा। वहीं दूसरी दुनिया में शीन कहता है कि तो तुमने उसे देखा, सास्के उचिया? वो लड़का कहता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं उसे नहीं हरा सका। फिर शीन कहता है तुमने अभी असली पावर देखा ही कहाँ है, शारिंगन का असली ताकत? वो लड़का कहता है तो उसने इटाची को खत्म किया था, हमें उसे मारना होगा। शीन बोलता है हाँ सही बोला, सास्के उचिया क्लैन के लायक नहीं है,
उधर शारदा बस होकागे ऑफिस पहुंच ही गई थी और वो बात करते हुए सुन लेती है। नारुतो बोल रहा था कि मुझे खुद जाकर सास्के से मिलना होगा, मैं मीटिंग का तैयारी करता हूँ, मैं एक शैडो क्लोन यहाँ पर छोड़ दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शारदा बस छुप कर देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद शारदा हॉस्पिटल जाती है और कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल कर तैयार हो जाती है जाने के लिए। वही नारुतो जा रहा था अपना काम करने के लिए और शारदा भी तैयार थी उसका पीछा करने के लिए। लेकिन तभी पीछे से चो आ जाती है और बोलती है इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो। फिर वो अपना बैग खोल कर दिखाती है जिसमें ढेर सारा चिप्स रखा हुआ था। वो फुल तैयारी में थी गाइस। वो बस अपने डैड को किसी भी हालत में खोजना चाहती थी। तभी अपना नारुतो जा रहा था और बोलता है बोरुटो को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। फिर शारदा चोचो को लेकर निकल जाती है लेकिन तभी वो गिर गई थी बेचारी। शारदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग गई थी। तभी वहाँ पर बोरुटो और मीत्सुकी आ जाते हैं तो शिकामारू बताता है कि ओह तुम लोग थोड़ा लेट हो गए गाइस, और ये क्या तुम तो लंच लेकर आए हो। बेचारा बोरुटो फिर वहाँ से घर जाने लग जाता है उदास होकर। तभी शारदा आती है और बोलती हे बोरुटो, क्या मैं तुम्हारा लंच बॉक्स उनको पहुंचा सकती हूँ, हम ट्रिप के लिए जा रहे थे, अगर तुम बोलोगे तो हम इसे पहुंचा देंगे। लेकिन बोरुटो कहता है कि नहीं, मैं इसे मॉम के पास ले जाऊंगा, वो बिना मतलब का खाना बनाती है। तभी शारदा बोलती मैंने कहा ना मैं इसे पहुंचा दूंगी। चोचो बोल रही थी अगर तुम लोगों को लंच बॉक्स नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं इसे खत्म कर लूंगी। मीत्सुकी उसको साइड में ले जाता है समझाने के लिए। फिर शारदा कहती सुनो मेरी बात, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कसम खाती हूँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें नहीं पता कि ये लंच बॉक्स का मतलब क्या होता है, उसमें कितना ज्यादा फीलिंग होता है। तो शिकामारू बोलता है नारुतो शिकोरो के तरफ गया है, बोरुटो इसे ले जाने दो। फिर वो उसे लंच बॉक्स दे देता है। शारदा बोलती मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे जरूर पहुंचा दूंगी, चोचो अब चलो यहाँ से। फिर दोनों निकल पड़ते हैं अपने मिशन की ओर। उनके जाने के बाद बोरुटो सोच रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब लड़की नहीं है। उधर हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो उनको जाते हुए देख रहा था। शीन बताता है कि वो निकल चुकी है, तो चलो दूसरा काम पर लग जाते हैं, उसकी बेटी को उठा कर लेकर आओ, वो भी शायद ऊंची आई है। वहीं चोचो बता रही थी कि अगर हम लोग ऐसे ही दौड़ते रहे तो खाना खराब हो जाएगा। लेकिन शारदा जैसे तैसे करके उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेचारी चोचो गिर जाती है। अब वो चल नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर वो शीन का बच्चा आ जाता है और भाई उसकी आंखों में शारिंगन देखकर शारदा घबरा जाती है और पूछती है कि भाई तुम कौन हो। फिर वो कहता है मैं शीन उचिया हूँ। ये सुनते ही दिमाग ही खराब हो जाता है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ मैं और डैडी उचिया बचे हैं। तो वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, फादर ने बोला है तुम्हें लाने के लिए। उसके बाद वो समनिंग जुत्सु का यूज करता है और एक शूरिकन ले आ जाता है और सीधा हमला कर देता है। अब होना क्या था, पीछे से चोचो आ जाती है और एक्सपेंशन जुत्सु से हमला करती है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद वो शीन का बच्चा हमला करने वाला था चोचो पर, वहीं कोई उसे उठाकर वहां से ले जाता है। एक्चुअली वो अपना नारुतो था और बोलता है कि ये बच्चों का खेल नहीं है, एटलीस्ट हमारे विलेज के बच्चे ऐसे नहीं करते। तभी उसे दिखाई देता है कि शीन के बच्चे के आंखों में शारिंगन था, साथ में मांग्यो के शारिंगन भी था। अभी शीन का बच्चा नारुतो पर हमला करता है लेकिन कुरामा उसको बचा लेता है और कहता है कि नारुतो क्या हम इसे हरा सकते हैं, वो भी एक बार में। तभी वहां पर असली सोच चल रहा था। चोचो चौक जाती है कि लोग जो कहते थे कि लॉर्ड 7 के अंदर कुछ चीज है, क्या ये वही चीज है। फिर नारुतो हमला करना शुरू करता है और वो शीन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शारदा ये देखकर चौक जाती है तो चोचो बोलती है कि लॉर्ड 7 ऐसे तो स्मार्ट ही थे लेकिन जब कॉम्बैट करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये मेरे डैड है। वही शीन के बच्चे के पास वो क्रिएचर आ जाता है और बोलता है सुन लो, वो 9 टेल्स का पावर है, वो सबसे बेस्ट शिनोबी भी है, अपने आंखों से उन्हें देखना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते। फिर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि चलो लगता है कि ये सब खत्म हो गया। फिर चोचो पूछती है कि क्या वो उसके डैड है और वो टेस्ट करके देखती है लेकिन उसको कुछ फील नहीं हो रहा था। वो बस अपने डैड को ढूंढने के लिए निकली थी और यहाँ पर तो बैटल होने लगा। नारुतो बोलता है कि ये तुम्हारी बात नहीं है चोचो, शायद वो शारदा के पीछे पड़ा हुआ है। शारदा पूछती है क्या आपको पता है कि वो कौन थे, उसने कहा था कि वो उचिहा क्लैन से है। नारुतो फिर उसके पास आता है और बोलता है सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा बचा लूंगा, ठीक है। मैं अकेले जाने तो नहीं दे सकता तुम लोगों को, तो मेरे साथ चलो। वैसे मैं सास्के से मिलने जा रहा हूँ, शायद वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगा। फिर शारदा वो लंच बॉक्स दे देती है। बेचारे नारुतो को वो पुराना दिन याद आने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना खाना खत्म कर लेता है। फिर चोचो बोलती है कि तो हम लोग शारदा के डैड से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं तो अपने डैड से मिलने आई हूँ। नारुतो पूछता है कि भाई अब उसको क्या हो गया, चोजी
जोजी ठीक तो है? चोचो पूछती है कि सास्के कैसा दिखता है, आई मीन शारदा के डैड। फिर नारुतो बोलता है कि हाँ वो हमेशा ट्रैवल ही करता आया है। चलो मैं बताता हूँ, वो बहुत ही पॉपुलर था लड़कियों में जैसा कि मैं था, वो बहुत ही हैंडसम था जैसा कि मैं हूँ, ऊपर से निंजुत्सु में वो अव्वल दर्जे का निंजा था जैसा कि मैं था। तो चोचो बोलती मैंने तो सुना था कि सिर्फ एक ही इंसान टॉप करता था क्लास में। उसके बाद नारुतो बुराई करने लग जाता है सास्के का और बोलता है इतना कुछ के बाद भी वो मेरा सबसे बेस्ट राइवल है, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ शारदा, तुम बिल्कुल सास्के की याद दिलाती हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसके जैसे ही है, और हाँ तुम साकुरा के जैसे ही हो जब तुम भड़क जाती हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये कोई बदल नहीं सकता कि तुम सास्के की बेटी हो। और चोचो तुम्हारा शक्ल कारोई के जैसा है, तुम जोजी के जैसे ही हेल्दी हो। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शारदा बोल रही थी कि आई थिंक जब वो लॉर्ड 7 के साथ होती है तो वो सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करती है। बेचारी चोचो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। फिर नारुतो बोलता है कि हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, ये वही टावर है जहाँ पर हम मिलने वाले थे। लेकिन चोचो थक गई थी और गिर जाती है, अब वो चल नहीं सकती थी। तो शारदा बोलती है कम ऑन, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, वैसे मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है। तो नारुतो बोलता है कि प्लीज ज्यादा दूर मत चली जाना। वहीं शारदा जाने लग जाती है, उसे बहुत ही याद आ रहा था लेकिन उसका भी शारिंगन एक्टिवेट हो चुका था। फिर वो उस टावर में पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर जा रही थी, तभी पीछे से सास्के आ जाता है और बोलता है मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, क्या तुम उसके साथ ही हो? वहीं हॉस्पिटल में सिजुने साकुरा को सब कुछ बता देती है। वो तुरंत जाकर चेक करना चाहती थी लेकिन सिजुने ने ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि शारदा ने सास्के का पार्टनर का फोटो देख लिया था बस। तो साकुरा बोलती मुझे लगता है कि अगर सास्के शारदा के पास रहेगा तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगा। मुझे पता है कि शारिंगन सैडनेस लाता है। वहीं सास्के वो स्वॉर्ड को दीवार के अंदर घुसा देता है। बेचारी शारदा तो रोने लग जाती है। सास्के उसका हालत देखकर समझ जाता है कि ये तो शारदा है, उसकी बेटी। वेल तो शारदा बोलती है कि मैंने आपको देखा तभी मैं समझ गई कि आप मेरे डैड हो। तभी दरवाजा खुलता है और नारुतो चोचो आ चुके थे, लेकिन भाई सास्के को देखकर चोचो मदहोश हो जाती है। फिर नारुतो बोलता है सॉरी सास्के, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर सास्के कहता है हे नारुतो, यहाँ क्या चल रहा है, तुम अपने साथ इनको लेकर क्यों आए हो? फिर से चोचो चेक करने लग जाती है लेकिन उसको कोई फील नहीं आ रहा था। उसके बाद शारदा गुस्से में बोली मैं यहाँ पर आई हूँ आपको ढूंढने के लिए डैड। मुझे पता चला कि लॉर्ड 4 यहाँ आ रहे थे, इसलिए मैं उनके पीछे आ गई। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मॉम मेरी असली मॉम है? वही सिजुने बोली ओह, तो शारदा के पास पहले से ही शारिंगन था, शायद उसके आसपास सास्के नहीं था इसलिए वो इमोशनल फील करती थी। मुझे लगता है कि उसने कभी फोटो के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं होगा। तो साकुरा बोलती शारदा बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है लेकिन वो हमेशा विलेज से बाहर रहता है। अगर उसको पता चला कि सास्के एक टाइम पर विलेज का एनिमी था तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन सिजुने कहती हाँ लेकिन अभी वो विलेज से बाहर रहता है और विलेज को बचाता है। देखो एक न एक दिन तो उसे पता चलना ही है, शायद तुम्हें शारदा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वहीं शारदा चिल्ला रही थी कि क्या साकुरा उसकी मॉम है या फिर नहीं, आप कभी घर क्यों नहीं आते, आपको पता भी नहीं है आपकी बेटी कैसी दिखती है, और ये लड़की कौन है जो आपके बगल में खड़ी थी, वो भी मेरे जैसा चश्मा पहनकर। नारुतो बोलता है रुको जरा, मैं ये फोटो में जानता हूँ। फिर शारदा बोलती है ना मॉम कुछ बताती है ना आप कुछ बताते हो, मेरा जिंदगी तो बर्बाद ही हो गया, अब बताओ आप क्या कर रहे थे? तो सास्के बोलता है मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर शारदा उदास हो जाती है और वहां से रोते हुए बाहर चली जाती है। फिर चोचो उसे देखने के लिए चली गई थी। नारुतो बोलता है कि क्या अभी समय नहीं आया बताने का? उसको तुम बता ही सकते हो कि तुम विलेज वापस क्यों नहीं आ रहे। फिर उसे पास्ट याद आता है जब सास्के जा रहा था। नारुतो कहता है कि जाने से पहले क्यों ना तुम अपने घर में बाय बोलते हुए जाओ। सास्के कहता है कागुया का पता चल चुका है, हम उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते और ये मेरे लिए पश्चाताप का जर्नी भी है। तुम बस होकागे बनकर विलेज का ध्यान रखो, मेरे पास ही सिर्फ रेनेगान है, मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा और तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगे। यही हमारा डील हुआ था ना। और हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए मेरे बारे में। लेकिन नारुतो बोल रहा था कि एटलीस्ट जाकर शारदा को तो बता दो, लेकिन सास्के मना कर देता है क्योंकि अगर उसको पता चला तो खाली फोकट में वो परेशान हो जाएगी। फिर प्रेजेंट में सास्के बोलता है कि उसके पास साकुरा है, वो ठीक हो जाएगी। वही शारदा बैठकर सोच रही थी और जोजो भी उसे पीछे से देख रही थी। तभी शारदा के पास नारुतो आता है और बोलता है शारदा देखो तुम्हारे डायट बहुत कमाल के शिनोबी है। वही सिजुने कुछ टेस्ट करने वाली थी लेकिन अपनी साकुरा वहां से गायब हो चुकी थी। फिर शिन को देखते हैं, वो बोलता है कि हमें अपने गोल को पूरा करना होगा और फिर से अकात्सुकी को दोबारा जिंदा करना होगा। भाई उसके पास तो आर्मी था यार। वही सास्के कुछ चेक कर रहा था, वो ब्लेड का निशान और अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। तभी वहां पर चोचो आ जाती है और उसको चिप्स देती है खाने के लिए। एक्चुअली वो शारदा को मनाने के लिए चिप्स देती है। तभी उसको कुछ अजीब फील होता है। उधर नारुतो बार बार कह रहा था चलो यहाँ से और सास्के से बात करो, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी टावर के ऊपर से वो क्रिएचर अपीयर होता है और टेलीपोर्टेशन
टेलीपोर्टेशन jutsu से वो दोनों शीन को बुला लेता है। फिर नारुतो और सारदा पर वो हमला भी करते हैं, लेकिन नारुतो सभी अटैक्स को रोक लेता है। हालांकि ये सब देखकर सारदा बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है और उस शीन की तरफ जा रहा था रोकने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर सास्के का स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है। तभी वो छोटा शीन का बच्चा भी आ रहा था सास्के को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी सास्के अपना रेनेगन का यूज करके गायब हो जाता है और पीछे से फायरबॉल jutsu का यूज करता है। भाई वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और शीन और उसका बच्चा दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर सारदा बहुत ज्यादा चौंक गई थी। फिर शीन बोलता है कि ओह, तो मैं तुम्हारी टेक्निक को देख सकता हूँ सास्के उचिहा, और मुझे यही चीज चाहिए ताकि मैं कास्के को दोबारा जिंदा कर सकूं। नारुतो ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि ए टकलू, तू कौन है बे? फिर वो बोलता है कि मेरा नाम शीन उचिहा है। सारदा फिर सभी डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाती है कि ये तो वही चपड़ गंजू का भी नाम था। फिर शीन कहता है हे, तुम आराम क्या कर रहे हो, अब उठ जाओ। सास्के कहता है नारुतो, तुम शारदा का ध्यान रखो, मैं जाकर देखता हूँ। फिर अपना भाई आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन रुको जरा, सास्के का स्वॉर्ड तो नारुतो के अंदर घुसता जा रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर शीन बोलता है कि ये मेरी आंखों की ताकत है, कैसा लगा बताओ मुझे। फिर नारुतो बोलता है कि वो आदमी अपने पावर से दूसरे के वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। फिर सास्के को याद आता है जरूर उसने उसके स्वॉर्ड को मार्क कर दिया होगा। वैसे अब नारुतो का शील्ड कमजोर हो चुका था। तभी वो सारे रॉड्स सारदा को लगने ही वाले थे, लेकिन सास्के उसके बीच आ जाता है और सारा डॉट्स अपने ऊपर ले लेता है। फिर शीन कहता है शांति के चक्कर में लोग कभी नहीं बदलते, मैं तुम्हारा शारिंगन लेने वाला हूँ, वो भी अभी। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और उस शीन का कचुम्बर बना देती है लिटरली। भाई इसका तो हैवी ताकत है यार। बेचारा शीन तो गया, उसको उठने का तो कोई उम्मीद नहीं था। फिर साकुरा बोलती है तुम मेरे मर्द और बेटी के साथ क्या करने वाले थे? हाँ तो अब बताओ मुझे ये लोग कौन है? फिर सास्के कहता है ये चीज तो हम लोग भी सोच रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन तीनों को एक साथ देखकर अपनी सारदा और भी ज्यादा घबरा जाती है। वैसे नारुतो ब्लेड को ऐसे निकाल रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ नहीं हो। अंदर नाइन टेल्स कहता है कि तुम्हारा बैटल सेंस बहुत ही खराब हो चुका है नारुतो, लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो। फिर नारुतो उन दोनों शीन को उठा लेता है तो साकुरा फिर सास्के को छोड़ करके सारदा के पास चली जाती है और उसको जोर से गले लगा लेती है और कहती है अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो और मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि मैंने शारदा को सब कुछ समझा दिया है। फिर सास्के भी उससे माफी मांग रहा था। वैसे तभी कुछ होता है, एक्चुअली वो शीन का क्रिएचर था ना, वो आ गया था और शारदा को उठा करके ले जा रहा था, वो भी टेलीपोर्टेशन jutsu के मदद से। लेकिन अपनी साकुरा आकर उसको धकेल देती है। हालांकि शारदा तो बच जाती है, लेकिन उसके चक्कर में साकुरा नहीं बचती और फिर साकुरा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है और बोलती है कि लगता है कि मैं एनिमी के टेरिटरी में पहुंच चुकी हूँ। तो गाइस ये भी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगला वीडियो जल्दी आएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में तुम सबको मर्चेंडाइज का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेक कर सकते हो।